हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्री विद निमोनिक। आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं कॉटन के बारे में। कॉटन का बोटेनिकल नेम क्या है? गोसिपियम स्पीसीज़। स्पीसीज़ क्यों? क्योंकि इसमें 4 तरह की अलग स्पीसीज़ होती हैं। कौन सी होती हैं वो? एक को बोलते हैं ओल्ड कॉटन, एक को बोलते हैं न्यू वर्ल्ड कॉटन। जो ओल्ड वर्ल्ड कॉटन होता है उसमें आती है गोसिपियम आर्बोरियम, गोसिपियम हर्बेशियम, और इसका जो क्रोमोसोम होता है वो 2n26 होता है। वेयर एज अगर हम न्यू वर्ल्ड कॉटन की बात करें तो उसके अंदर 2 स्पीसीज आती है, हिरसुटम एंड बार्बेडेंस। इन दोनों का जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो 2n=52 होता है। ठीक है। इट इज जो इसका इन्फ्लोरेसेंस होता है उसको बोलते हैं स्कोरपोइड साइमोज। अब स्कोरपोइड साइमोज क्या होता है? देखो क्या होता है, कभी नोटिस करना इसके प्लांट को। एक जो ये नीचे से ही एक कॉटन की एक ब्रांच आती है, इसमें एक फर्दर एक ब्रांच निकल जाती है, दोनों साइड से निकल जाती है, और दोनों साइड पे एक ही फ्लावर आएगा। यहाँ भी एक फ्लावर, यहाँ भी एक फ्लावर। देखो ये ब्रांच जो निकली है, यहाँ पे भी एक फ्लावर। तो जो साइमोज होता है, देखो इसके अंदर है, वो हमेशा जो टॉप का पोर्शन होता है किसी भी ब्रांच का, वहाँ जाके एक फ्लावर डेवलप कर लेता है। क्यों? क्योंकि आगे ये ब्रांच ना डेवलप हो पाए, ना ही इसके अंदर कोई फ्लावरिंग होगी एक फ्लावर होने के बाद। ठीक है, तो इसमें भी ऐसा ही, और एक ब्रांच निकल रही है और एक फ्लावर यहाँ पे डेवलप हो जा रहा है। तो ये क्या है? स्कोरपोइड साइमोज। देन इसकी जो बॉटनिकल क्लासिफिकेशन देखें वो है, फैमिली क्या होती है? मालवेशी। एंड जो कल्टिवेटेड कॉटन होती है वो एनुअली होती है, यानी कि एक सीज़न में हम कल्टिवेशन करके एक साइड कर देते हैं। जो रूट है वो टैप रूट है, क्योंकि कॉटन एक डायोकोट सीड है, यानी कि तब भी ये जर्मिनेट होगा। इसमें जर्मिनेट होगा तो ये 2 लीफ स्ट्रक्चर आएंगे सबसे पहले। ठीक है। और डायोकोट की अलग से पहचान की जाती है। इनका जो जर्मिनेशन होता है वो एपिजियल टाइप ऑफ जर्मिनेशन होता है, कि अगर ये जर्मिनेट होगा तो देखना इसके जो लीफ होती हैं उस पर कहीं ना कहीं सीड कोट नज़र आ जाएगा। ठीक है। अगर हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है, जैसे वीट में होता है, वो डायरेक्ट प्लांट निकलता है, उसके अंदर कहीं पे भी सीड कोट बाहर आके किसी भी लीफ पे नहीं दिखेगा, लेकिन इनमें दिख जाएगा। तो ये क्या है? डायोकोट सीड है, और इनमें जर्मिनेशन क्या होती है? एपिजियल जर्मिनेशन होती है। और इसके अंदर 2 टाइप ऑफ ब्रांचेस होती हैं। एक होती है जिसको बोलते हैं मोनोपोडियल, सिम्पोडियल। मोनोपोडियल वो ब्रांच होती है जो वेजिटेटिव ब्रांच होती है। ठीक है। सिम्पोडियल को क्या होती है? जो रिप्रोडक्टिव ब्रांच होती है, यानी कि जिन पे वो बोल होती है, जो कॉटन जिसमें बाद में बनती है, वो जहाँ डेवलप होगी उसको बोलते हैं सिम्पोडियल ब्रांच। और मोनोपोडियल जहाँ कोई कॉटन बोल देखने को नहीं मिलेगी, सिर्फ एक वेजिटेटिव ब्रांच होगी, उसको बोलते हैं मोनोपोडियल। तभी तो 80 से 90 डेज़ के बाद ये मोनोपोडियल ब्रांच ज़्यादा हो जाती हैं। ठीक है। सिम्पोडियल कम होते हैं, तो 80 से 90 डेज़ के बाद हम ऊपर से प्लांट को कट कर देते हैं, या आगे पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो सिम्पोडियल ब्रांच को क्या करेगा? प्रमोट करेगा और बनाएगा। देखो आगे दे रखा है, आउट ऑफ 20 स्पीसीज ऑफ कॉटन ओनली 4 आर कल्टिवेटेड। कौन सी? आर्बोरियम, हर्बेशियम जो कि डिप्लॉइड स्पीसीज हैं, एंड हिरसुटम, बार्बेडेंस जो कि क्या है? टेट्राप्लॉइड स्पीसीज हैं। इनको देसी ओल्ड कॉटन, एशियाटिक कॉटन बोलते हैं, और इनको क्या बोलते हैं? इजिप्शियन सी आइलैंड कॉटन बोलते हैं। India is the only country in the world where all 4 species of cotton are grown on a commercial scale besides herbicide. ठीक है। इंडिया में ये चारों ही ग्रो की जाती है। देखो ये जो यहाँ पे डाटा दिया हुआ है ये काफ़ी पुराना है। अब आज के जो वर्ल्ड में है, जो हिरसुटम है इंडिया के, वो 90% एरिया पे ग्रो होती है, और जो बार्बेडेंस है वो 8% एरिया पे ग्रो होती है। आर्बोरियम 2% पे होती है, हर्बेशियम 2% से भी कम पे होती है। ये जो न्यू डाटा है आजकल में जो पब्लिश हो रहा है ये काफ़ी पुराना है। इस बुक में, कौन सी बुक है ये? नेमराज सुंडा बुक। अब देखें, मान लो ये एक सीड है, इसके अंदर पूरा एक बोल होता है जो, उसके अंदर ये सीड है, उसके बाहर वो जो वाइट वाइट हमें फाइबर दिखता है वो क्या होता है? इस सीड की जो एपिडर्मिस सेल है, एपिडर्मिस सेल यानी कि जो बाहर वाली सेल है, उसी की जो आउटर एपिडर्मिस सेल की जो आउट ग्रोथ होती है, इसी की सेल की ग्रोथ हो जाएगी, जो हम वाइट वाइट सा देखते हैं वो खिला हुआ। ठीक है, बोल में खिल जाता है फिर वो। तो वो क्या है? वो फाइबर क्या है? आउटर ग्रोथ है एपिडर्मिस सेल की, जिससे फाइबर बनता है। देखो एक होता है सीड कॉटन और एक होता है कॉटन सीड।
देखो कॉटन सीड नॉर्मली हम बोलते हैं जैसे वीट सीड हो गया, राइस सीड हो गया, जो हम ग्रो करने के लिए लेके आते हैं, वो तो ये भी नॉर्मली कॉटन सीड है। लेकिन सीड कॉटन क्या होता है, ये वाला जो मैंने बताया, इसके अंदर सीड, बाहर वो जो आउटर एपिडर्मिस सेल है उसकी जो ग्रोथ होती है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस पूरे को, सीड कॉटन। अब जो ये जो फाइबर है इसी को हम रिमूव करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्टेपल लेंथ और लिंट बोलते हैं जिसको, ठीक है। इसी को रिमूव किया जाता है, वो गिनिंग परसेंटेज होती है रिमूव करना, ये हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है। बट एक सीड कॉटन और कॉटन सीड में एक डिफरेंस होता है, आई होप कि वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। देखो अब गिनिंग परसेंटेज क्या होता है, जो ये लिंट वेट है, लिंट का मतलब होता है ये जो फाइबर है, इसको बोलते हैं लिंट बोल लो या स्टेपल बोल लो। तो क्या जो इसका जो वेट है लिंट का, वेट ऑफ लिंट कॉटन, ठीक है। बाई में जो सीड कॉटन है, सीड कॉटन क्या होगा, ये पूरा, एक बार तो हमने इस फाइबर का वेट ले लिया, एक बार इस कंप्लीट का वेट ले लिया, तो फाइबर को या लिंट को तब हमने सीड कॉटन से डिवाइड किया है, जो परसेंटेज हमें मिली है अब उसको बोलते हैं गिनिंग परसेंटेज, ठीक है। एक लिंट इंडेक्स निकाला जाता है, क्या होता है, ये 100 सीड लेने हैं, देखो यहाँ पे याद रखना, ये 100 सीड लेने ना कि 1000, ठीक है। वेट ऑफ 100 सीड कॉटन, ये वाले जो सीड कॉटन है ये 100 का वेट लेना, बाई में 100 माइनस ये जो गिनिंग परसेंटेज निकली है यहाँ पे, वो इनटू में फिर गिनिंग परसेंटेज ही मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक है। इससे क्या निकल के आएगा, लिंट इंडेक्स, ठीक है। अब हम जो देखेंगे, अब निकाल लिया हमने, अब देखेंगे कि फाइबर की लेंथ क्या है, ये क्वालिटी पैरामीटर हो गया इसका। तो फाइबर की जो लेंथ है वो फाइब्रोग्राफ से मेज़र करेंगे। अब देखो जो शॉर्ट होगी किसी भी फाइबर की लेंथ, तो शॉर्ट 20 mm से कम की होगी, ठीक है, तो उसको बोला जाएगा कि वो शॉर्ट लेंथ है। अब देखो 1 मीटर में कितने होते हैं, 1000 मिलीमीटर हो जाते हैं, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो जाते हैं, ठीक है। अब 100 सेंटीमीटर अगर हम हाथ से मेज़र करें, ये जो यहाँ जैसे मेरी फिंगर है, यहाँ की जो लेंथ है ये जो है ये 1 सेंटीमीटर के इक्वल होती है, ठीक है। अब देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो यह लेंथ देखो, अब 1 मीटर में 1000 क्या होते हैं, मिलीमीटर होते हैं। तो हमें क्या देखना है कि वो 20 मिलीमीटर से कम होना चाहिए, तो कितना ही छोटा होगा वो, ठीक है। अगर शॉर्ट है तो 20 mm का मिलेगा, अगर हमने बोला कि मीडियम लेंथ है तो 20 से 24 मिल जाएगा। अगर मीडियम लॉन्ग है, देखो मीडियम है, मीडियम लॉन्ग है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, 1-2 मिलीमीटर का मिलेगा, यही 25 से 27 मिलीमीटर मीडियम लॉन्ग में चला जाएगा। और लॉन्ग में क्या होगा, 27 से 32 मिलीमीटर का होगा लॉन्ग। अब एक्स्ट्रा लॉन्ग 32 मिलीमीटर से जितना भी बड़ा होगा तो उसको बोलेंगे क्या है, वो एक्स्ट्रा लॉन्ग फाइबर लेंथ है उसकी, ठीक है। अब लेंथ हमने मेज़र कर ली है, अब क्या करेंगे कि फाइन कितना है। अब जो गोसिपियम हिरसुटम है और बार्बेडेंस है वो क्यों ग्रो की जाती है इतनी ज़्यादा, क्योंकि वो क्या होता है, उनका फाइबर काफ़ी फाइन होता है। और जो बाकी की 2 देसी कॉटन होती हैं, आर्बोरियम और हर्बेशियम, वो क्यों इतनी कम ग्रो करवाई जा रही है, क्योंकि उनका क्या होता है, कोर्स काफ़ी मटेरियल होता है, कोर्स फाइन नहीं होता उनका, काफ़ी कोर्स फाइबर होता है। तो अगर फाइबर की फाइनेंस हमें चेक करनी हो, ये भी एक क्वालिटी पैरामीटर है, ठीक है, तो माइक्रोनेयर तो यूज़ किया जाता है इंस्ट्रूमेंट, और जो वेरी फाइन होता है वो 3 ग्राम से बिलो होगा, जो फाइन होगा वेरी फाइन, जो कि काफ़ी यूज़ किए जाते हैं। फाइन 3 से 3.9, एवरेज होगा, ठीक है, 20 सी का है तो 4 से 4.9, और कोर्स जो होगा 5 से 5.9 वाह 5 से 5.9, एंड देन वेरी कोर्स क्या होगा, 6 से ज़्यादा होगा, 6 ग्राम से ज़्यादा होगा तो वो कोर्स हो जाएगा, ठीक है। एक होता है फाइबर की मैच्योरिटी, अब वो कच्चा है या पक्का है, ये वाली चेक करना, ठीक है। तो एरिलोमीटर से मैच्योरिटी होगी, फाइबर फाइनेंस माइक्रोनेयर से होगी, फाइबर लेंथ फाइब्रोग्राफ से होगी, फाइबर लेंथ। अब आगे जो हम पढ़ें उसकी यह वैरायटी, अब जो आर्बोरियम है उसकी वैरायटी है लोहित विरनार, हर्बेशियम की है दिग्विजय संजय, हिरसुत्तम जो काफ़ी ज़्यादा 90% एरिया पे ग्रोन होती है, गंगानगर, अगेती, बीकानेरी, नर्मा, महालक्ष्मी क्या है हिरसुत्तम की वैरायटी है। और बार्बेडेंस की क्या है, सुविन और सुजाता है। सुजाता क्या फर्स्ट स्पिनिंग वैरायटी है, ठीक है। और कहाँ से लाती है, इजिप्शियन कॉटन रिलीज्ड इन इंडिया, और MCU5
ठीक है। एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल वैरायटी ऑफ हिरसोत्तम है। अब एक्स्ट्रा लॉन्ग कितना होता है पढ़ा था हमने, 32 मिलीमीटर से अबव वाला जितना भी एक्स्ट्रा लॉन्ग है, शॉर्ट कितना 20 mm से नीचे होगा। तो एक्स्ट्रा लॉन्ग किस में मिलेगा, MCU 5 में होगा। ठीक है, 32 था, एक्स्ट्रा लॉन्ग में 32 था, तो 3 और 2 5 होते हैं, ये 5 है, MCU 5 क्या है, ये एक्स्ट्रा लॉन्ग है, ये याद रख लेना। अब इसकी जो हाइब्रिड वैरायटी है वो क्या है, सबसे पहले आई है H4। ठीक है, इट वाज फर्स्ट कमर्शियली हाइब्रिड वैरायटी ऑफ कॉटन डेवलप्ड इन द वर्ल्ड बाय क्रॉसिंग G67 और G67 क्या, गुजरात 67। ठीक है, अमेरिकन नेक्टरलेस, इन दोनों के क्रॉस से ये बनाई है। और किसने बनाई है हाइब्रिड जो वैरायटी है, CT पटेल ने। ठीक है, सूरत के अंदर कब बनाई है, 1970 के अंदर। तो पहला हाइब्रिड 1970 में आया था, किसका, कॉटन का। वारा लक्ष्मी क्या आता है, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड है। इंट्रा होता है यानी यहाँ पे तो सेम स्पीसीज के बीच आता। अब इंटर स्पेसिफिक है तो 2 स्पीसीज अलग अलग हैं, वो उनके बीच आएगा। और ये कब, वारा लक्ष्मी कब आई, 1972 में। ये किसके बीच था, देखो स्पीसीज ली हमने, एक तो हिरसोत्तम स्पीसीज है और दूसरी क्या है, बार्बाडेंस, दोनों ही न्यू वर्ल्ड कॉटन है। इन दोनों के बीच क्रॉस करवाया तो वारा लक्ष्मी नाम की वैरायटी हाइब्रिड आया। ठीक है, जिसको BS कटर्की, ठीक है, ये साइंटिस्ट है BS कटर्की, इन्होंने इसको डेवलप किया। रिलीज फ्रॉम UAS धारवाड़ कर्नाटक से आई है ये। ठीक है, कौन सी, वारा लक्ष्मी, जो कि क्या है, इंटर स्पेसिफिक है। उसके बाद मारू विकास क्या है, फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ हिरसोत्तम। अब जो सबसे ज़्यादा ग्रो करवाई जाती है उसका भी कुछ हाइब्रिड होगा ना, तो ये हाइब्रिड किसका है, हिरसोत्तम का ही है। ठीक है, और ये क्या था, H4, ये भी हिरसोत्तम का ही था। ये दोनों जो वैरायटी हैं ये हिरसोत्तम की थी, इंट्रा, सेम स्पीसीज के बीच। ठीक है, और सविता और सूर्या क्या है, ये इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिड ऑफ हिरसोत्तम। ये भी श्वेता और सूर्या भी दोनों इसकी हैं। ठीक है, उसके बाद है धन लक्ष्मी, ये भी एक वैरायटी है। अब देखो डी लिंटिंग या डी फजिंग क्या होता है। लिंट मैंने क्या बताया था, लिंट या फिर स्टेपल किसको बोलते हैं, वो जो फाइबर होता है कॉटन, सीड कॉटन के अंदर जो फाइबर होता है वही लिंट होता है। अब ये इसका क्या मतलब है, डी लिंटिंग और डी फजिंग, डन विद कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड इन अ रेशियो ऑफ एसिड टू कॉटन सीड अबाउट 1:10। यानी कि अगर मैं 100 मिलीग्राम जितना भी है, अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड लूँगी तो 1000 ग्राम होते हैं 1 kg में, इतने सीड, 1000 ग्राम जो सीड होगा उसके लिए मुझे इतना लेना पड़ेगा। तो 2 से 2 यहाँ पे कट हो गया, तो मतलब 1 जो मिलीग्राम है वो 10 ग्राम ऑफ कॉटन के लिए, ठीक है, सफिशेंट है। ठीक है, अब जो मैंने वो किया था, डी लिंटिंग की थी, गिनिंग परसेंटेज निकाली थी, लिंट को उसको सीड को और फाइबर को अलग अलग किया था। अब उस सीड के ऊपर छोटे छोटे फज से रह जाते हैं। ठीक है, अब वो प्रॉब्लम काज कर सकते हैं, क्या पता उनके अंदर कोई पेस्ट का एग हो। ठीक है, तो वो आगे चल के वो नुकसान ही पहुंचाएंगे। तो उस चीज़ को ही ख़त्म करने के लिए डी लिंटिंग या फिर डी फजिंग की जाती है। उसको फज बोल सकते हैं। ठीक है, फज तो बोलते हैं इसको, फज रह जाता है छोटे, तो डी फजिंग और डी लिंटिंग दोनों हो जाएंगे। दिस हेल्प्स इन ग्रेडिंग द सीड। ठीक है, किल हाइबरनेटिंग इंसेक्ट स्टेज। हाइबरनेटिंग का स्टेज का मतलब होता है कि वो रेस्टिंग स्टेज में हो सकता है उसके अंदर कोई इंसेक्ट। ठीक है, तो अब उसको भी किल कर देंगे। ठीक है, भाई तू रेस्ट ही कर लाइफ टाइम। डिस्ट्रॉय द डिजीज पैथोजन। अब ये जो हाइबरनेटिंग है ये पैथोजन ही तो था हाइबरनेटिंग स्टेज पे, तो इनको भी डिस्ट्रॉय कर ही रहे हैं। इट मेक सीड ईजी टू शो एंड जर्मिनेट रैपिडली। अब जो ये डी लिंटिंग डी फजिंग है ये इस वे से भी की जाती है कि सोइंग में भी इजी हो और वो जर्मिनेट भी इजीली हो, क्योंकि क्या पता उसके ऊपर सीड कोट इतना क्या हो, हार्ड सीड कोट हो, जिससे वो एम्ब्रियो पेनिट्रेट ही ना कर पाए, जर्मिनेट ही ना हो। ठीक है, तो जर्मिनेशन के लिए भी डी फजिंग और डी लिंटिंग की जाती है। उसके बाद अगर हम सीड रेट देखें, देसी कॉटन होता है, एक होता है अमेरिकन कॉटन। तो देसी कॉटन में 10 से 18 kg लग जाएगा। स्पेसिंग क्या होती है, 60 से 30 मान लो, इसको दोनों में सेम ही हो जाएगी। अमेरिकन कॉटन में क्या होगा, ज़्यादा लेना पड़ेगा, 15 से 25 kg, 60 से 30 स्पेसिंग में होगा। हाइब्रिड कॉटन 2 या 3 kg भी इनफ होता है।